हेलो एंड वेलकम। शुरू करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी लेसन नंबर 3, जिसमें आते हैं अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिज्म। ये दोनों अर्थ की सबसे पावरफुल जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, साथ ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं। इसमें शुरू करते हैं चैप्टर 1, दैट इज अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक का बेसिक मतलब है अर्थ की सरफेस में शेकिंग या ट्रेम्बलिंग। टेक्निकली अर्थक्वेक है एक सडन रिलीज ऑफ एनर्जी जो कि अर्थ के लिथोस्फीयर में स्टोर्ड इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में होती है। एंड जब ये एनर्जी रिलीज होती है तो साइस्मिक वेव्स की फॉर्म में प्रोपेगेट करती हैं। इससे क्वेश्चन बनता है कि ये एनर्जी आती कहाँ से है एंड रिलीज क्यों होती है। इसका आंसर है प्लेट टेक्टोनिक्स। अर्थ का जो लिथोस्फीयर है, यानी कि क्रस्ट एंड अपर मेंटल, वो मल्टीपल टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है जो कि कंटिन्यूसली मूव करती है। एंड जब ये प्लेट्स मूव करती हैं तो उनके बाउंड्रीज पर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बिल्ड होता है। जब ये स्ट्रेस रॉक की स्ट्रेंथ को एक्सीड कर जाता है तो सडनली एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम साइस्मिक वेव्स की फॉर्म में रिकॉर्ड कर पाते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की स्पीड बहुत स्लो है, टिपिकली 2 से 10 सेंटीमीटर्स पर ईयर, बट ये कंटिन्यूस मूवमेंट है। ये मूवमेंट कन्वेक्शन करंट्स के कारण होती है जो मेंटल में एग्जिस्ट करती है। मेंटल में हीट रेडिएटिव डीके से एंड अर्थ के फॉर्मेशन से जो लेफ्ट ओवर हीट है वहां से आती है, जो कन्वेक्शन करंट्स को ड्राइव करती हैं। अर्थक्वेक्स को हम उनके ओरिजिन के आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें पहला टाइप है टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। ये सबसे कॉमन टाइप का एंड सबसे पावरफुल अर्थक्वेक है। इस टाइप के अर्थक्वेक्स प्लेट बाउंड्रीज या फॉल्ट लाइंस पर होते हैं। प्लेट बाउंड्रीज भी 3 टाइप्स की होती हैं, जिसमें पहला सब टाइप है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, जहां प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं एंड कोलाइड करती हैं। यहाँ कंप्रेशन फोर्स डोमिनेट करती है। इसमें भी 2 सिनेरियोज हैं। फर्स्ट इज कॉन्टिनेंटल ओशियानिक कन्वर्जेंस। जब ओशियानिक प्लेट सबडक्ट करती है कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे तो वहाँ सबडक्शन जोन बनता है। ओशियानिक प्लेट्स सिंक होती हैं बिकॉज वो ज़्यादा डेंस होती हैं। यहाँ मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक्स होते हैं जो सबसे पावरफुल अर्थक्वेक्स होते हैं। जापान, चिली, इंडोनेशिया में इसी टाइप के अर्थक्वेक्स आते हैं। दूसरा सिनेरियो है जहाँ 2 कॉन्टिनेंट्स आपस में कन्वर्ज होते हैं एंड कोलाइड करते हैं। हिमालयाज इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहाँ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट कोलाइड करती हैं। यहाँ अर्थक्वेक्स यूजुअली फ्रीक्वेंट एंड मॉडरेट टाइप के होते हैं। टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स का दूसरा टाइप है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, जहाँ प्लेट्स एक दूसरे से दूर मूव कर रही होती हैं। टेंशन फोर्स डोमिनेट करती है। मिड ओशियानिक रिज इसका एक टाइप है जहाँ न्यू ओशियानिक क्रस्ट फॉर्म होती है। ये अर्थक्वेक जनरली सैलो एंड मॉडरेट इंटेंसिटी के होते हैं। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली भी डाइवर्जेंट बाउंड्री का ही एक कॉन्टिनेंटल एग्जाम्पल है। तीसरा जो सब टाइप आता है वो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, जहाँ प्लेट्स हॉरिजॉन्टली एंड पैरेलली एक दूसरे के पास से स्लाइड करती हैं। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स इससे बनते हैं। कैलिफोर्निया की सैन एड्रियाज फॉल्ट इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जहाँ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट पैसिफिक प्लेट के पास से स्लाइड कर रही है। यहाँ पावरफुल अर्थक्वेक्स आ सकते हैं बिकॉज यहाँ अक्यूमुलेटेड स्ट्रेस रिलीज होती है। दूसरे जो मेजर टाइप के अर्थक्वेक्स हैं वे हैं वोल्केनिक अर्थक्वेक्स। ये मैग्मा की मूवमेंट से एसोसिएटेड होते हैं। जब मैग्मा अंडरग्राउंड चेम्बर्स से सरफेस की तरफ मूव करता है तो वो सराउंडिंग रॉक्स को फ्रैक्चर करता है एंड डिस्प्लेस करता है। इससे कंटिन्यूस बट माइनर ट्रेमर्स रिलीज होते हैं, जिन्हें वोल्केनिक ट्रेमर्स कह सकते हैं। ये जनरली शैलो डेप्थ पर होते हैं एंड मैग्नीट्यूड भी कम होता है। यूजुअली ये वोल्केनिक इरप्शन से पहले आते हैं, जिससे ये वोल्केनिक एक्टिविटी को मॉनिटर करने में इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर आते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक्स। ये अंडरग्राउंड कैविटीज के कोलैप्स से होते हैं। इसके नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे लाइमस्टोन केव्स जब कोलैप्स होती हैं तो उससे सिंक होल्स बनते हैं। एंड ये ह्यूमन इंड्यूस्ड भी हो सकते हैं, जैसे कोल माइनिंग या अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट्स। ये लोकलाइज्ड एंड कंपैरेटिवली वीक अर्थक्वेक्स होते हैं। फिर आते हैं रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स। जब लार्ज डैम्स बनाए जाते हैं एंड उनमें मैसिव
वाटर रिजर्वायर्स क्रिएट होते हैं, तो वाटर के वेट से अंडरलाइंग रॉक्स पर एडिशनल स्ट्रेस क्रिएट होती है। ये स्ट्रेस एग्जिस्टिंग फॉल्ट्स को एक्टिवेट कर सकती है। इसका जो एग्जांपल है वो है कोयना डैम अर्थक्वेक इन महाराष्ट्र इन 1967। अब अर्थक्वेक की टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है फोकस और हाइपोसेंटर। ये वो एग्जैक्ट पॉइंट है अर्थ के इंटीरियर में जहाँ रप्चर इनिशिएट होता है, जहाँ रॉक्स सडनली ब्रेक करते हैं एंड एनर्जी रिलीज होती है। ये किसी अर्थक्वेक का एक्चुअल ओरिजिन पॉइंट है। डेप्थ के आधार पर ये अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे कि शैलो फोकस जो 0 से 70 किलोमीटर डेप्थ तक होता है। ये सबसे डिस्ट्रक्टिव होते हैं बिकॉज एनर्जी को सरफेस तक ट्रेवल करने में सबसे कम डिस्टेंस लगती है। लगभग 75% अर्थक्वेक्स शैलो फोकस के ही होते हैं। देन 70 से 300 किलोमीटर डेप्थ तक इंटरमीडिएट फोकस होता है। ये मॉडरेट डैमेज कोज करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 20% अर्थक्वेक्स इस कैटेगरी में आते हैं। देन 300 टू 700 किलोमीटर डेप्थ तक डीप फोकस होता है। ये बहुत रेयर होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 5%, एंड सरफेस पर रिलेटिवली कम फील होते हैं बिकॉज इनकी एनर्जी बहुत कम ऑब्जर्व होती है सरफेस तक आते आते। इनकी लोकेशन मेनली सबडक्शन जोन्स में होती है, जहां ओशियनिक प्लेट्स डीप तक डिसेंड करती हैं। 700 किलोमीटर से ज़्यादा डेप्थ पर अर्थक्वेक्स ऑब्जर्व नहीं होते बिकॉज उस डेप्थ पर रॉक्स डक्टाइल एंड इलास्टिक मैनर में बिहेव करते हैं ड्यू टू एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर आता है एपिसेंटर। ये वो पॉइंट है अर्थ के सरफेस पर जो डायरेक्टली हाइपोसेंटर के ऊपर वर्टिकली सिचुएटेड होता है। एपिसेंटर पर इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ग्राउंड शेकिंग सबसे ज़्यादा होती है बिकॉज ये सोर्स के सबसे नज़दीक है। डैमेज भी यहाँ पर मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉल्ट प्लेन। ये वो फ्रैक्चर्ड सरफेस है अलोंग विच रॉक्स एक दूसरे के पास मूव करते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स इसी प्लेन के अलोंग स्लिप होती हैं। फॉल्ट्स को मूवमेंट के आधार पर 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है नॉर्मल फॉल्ट। इसमें टेंशन स्ट्रेस डोमिनेंट होती है। जब प्लेट की हैंगिंग वॉल इसमें नीचे की ओर मूव करती है तो उसे नॉर्मल फॉल्ट कहा जाता है। सेकंड इज रिवर्स फॉल्ट और थ्रस्ट फॉल्ट। ये कंप्रेशनल स्ट्रेस के कारण होता है। इसमें प्लेट की हैंगिंग वॉल ऊपर की ओर मूव करती है। थर्ड है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ये शियर स्ट्रेस के कारण होता है। इसमें प्लेट्स हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं। इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है साइस्मिक वेव्स। जब फोकस पर एनर्जी रिलीज होती है तो ये एनर्जी वेव्स की फॉर्म में, साइस्मिक वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। इन वेव्स को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स वो वेव्स हैं जो अर्थ के इंटीरियर में ट्रेवल करती हैं। बॉडी वेव्स भी 2 टाइप्स की होती हैं, जिसमें पहला है प्राइमरी वेव्स। ये सबसे फास्ट साइस्मिक वेव्स हैं। साइस्मोग्राफ्स पर ये सबसे पहले रिकॉर्ड होती हैं, इसीलिए इनका नाम प्राइमरी वेव्स है। वेव्स की स्पीड मीडियम की डेंसिटी पर डिपेंड करती है। क्रस्ट में इन वेव्स की वेलोसिटी लगभग 5 से 8 किलोमीटर पर सेकंड एंड मेंटल में 8 से 13 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, जिसका मतलब है कि पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेव्स ट्रेवल करती हैं। एक स्प्रिंग की तरह ये कंप्रेस एंड एक्सपेंड करती हैं। इससे 2 जोन्स बनते हैं, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों मीडियम से ट्रेवल कर सकती हैं बिकॉज कंप्रेशनल मोशन इन तीनों मीडियम्स में पॉसिबल है। ग्राउंड पर ये बैक एंड फोर्थ मोशन में ट्रेवल करती हैं, लेकिन सरफेस पर ये लेस डिस्ट्रक्टिव होती हैं। दूसरे टाइप की बॉडी वेव्स हैं एस वेव्स। ये पी वेव्स के बाद अराइव करती हैं एंड साइस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड होती हैं। इनकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली 3 से 4.5 किलोमीटर पर सेकंड इन द क्रस्ट एंड 4.5 से 7-8 किलोमीटर पर सेकंड इन द मेंटल होती है। ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं, मतलब कि पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। एस वेव्स सिर्फ सॉलिड मीडियम से ट्रेवल कर सकती हैं, लिक्विड एंड गैस में ट्रेवल नहीं कर सकती।
इस प्रॉपर्टी के कारण हमें अर्थ के आउटर कोर के लिक्विड होने का पता चलता है, क्योंकि ये ग्राउंड को अप डाउन एंड साइड टू साइड मोशन में शेक करती हैं, तो बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स के लिए ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। पी एंड एस वेव्स के अराइवल टाइम के डिफरेंस से हमें एपिसेंटर का पता चलता है। ज़्यादा टाइम गैप का मतलब कि एपिसेंटर भी सरफेस से उतने ही डिस्टेंस पर है। जो दूसरा मेजर टाइप्स की वेव है वे हैं सरफेस वेव्स। जब बॉडी वेव्स सरफेस पर इंटरेक्ट करती हैं तो उनसे सरफेस वेव्स जनरेट होती हैं। सरफेस वेव्स बॉडी वेव से स्लो होती हैं, बट इनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। इस कारण ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं बॉडी वेव्स के कंपैरिजन में। बॉडी वेव्स भी दो टाइप्स की होती हैं, एल वेव्स दैट इज लव वेव्स एंड आर वेव्स दैट इज रेले वेव्स। एल वेव्स आर वेव्स से ज़्यादा फास्ट होती हैं। ये ग्राउंड को हॉरिजॉन्टली साइड टू साइड शेक करते हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। एक स्नेक के मूवमेंट की तरह आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। बिल्डिंग्स के फाउंडेशंस को ये डैमेज करती हैं एंड रेलवे ट्रैक्स को भी ये बैंड कर सकती हैं। एस वेव्स की तरह ये भी सिर्फ सॉलिड मीडियम में ट्रेवल कर सकती हैं, ये ओशियंस में फॉर्म नहीं होती। आर वेव्स स्लोवेस्ट वेव्स हैं, ये सरफेस पर सबसे लास्ट में आती हैं, साइस्मोग्राफ पर लास्ट में रिकॉर्ड होती हैं। आर वेव्स सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स हैं बिकॉज ये ग्राउंड को साइमल्टेनियसली अप डाउन एंड बैक एंड फोर्थ दोनों डायरेक्शंस में मूव करती हैं। इन्हीं के कारण सैचुरेटेड सॉइल्स में लिक्विफैक्शन भी ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट टॉपिक है शैडो जोन। बॉडी वेव्स का एक शैडो जोन होता है। शैडो जोन वो एरिया है अर्थ के सरफेस पर जहां साइस्मिक वेव्स डिटेक्ट नहीं होती। पी वेव्स का शैडो जोन एपिसेंटर से 105 डिग्री से 145 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस पर होता है। कारण है कि जब पी वेव्स अर्थ के इंटीरियर में ट्रेवल करती है तो मेंटल एंड आउटर कोर की बाउंड्री पर पहुंचते ही मीडियम चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड में एंड स्पीड अब्रप्टली डिक्रीज होती है। वेव्स रिफ्रैक्ट होती हैं एंड बैंड हो जाती हैं। इससे आउटर कोर के लिक्विड होने का पता चलता है एंड इसमें जो प्रिंसिपल काम करता है वो है स्नेल्स लॉ। एस वेव्स का शैडो जोन लार्जर है। एपिसेंटर से 105 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस से ऑपोजिट साइड्स तक इनका शैडो जोन होता है। सिंस एस वेव्स सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल कर सकती हैं, तो जब एस वेव्स मेंटल एंड आउटर कोर की बाउंड्री पर पहुंचती है तो वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाती हैं। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो एस वेव्स की शेयर स्ट्रेस उनमें ट्रांसमिट नहीं हो पाती। अर्थक्वेक वेव्स को दो तरीके से मेजर किया जाता है। फर्स्ट, मैग्नीट्यूड के आधार पर, दैट इज कि हाउ मच एनर्जी वाज रिलीज्ड। इसके लिए जो स्केल है वो है रिक्टर स्केल। ये एक लॉगरिदमिक स्केल है। इसमें हर यूनिट इंक्रीज का मतलब है 10 टाइम्स ज़्यादा एम्पलीट्यूड। दूसरा तरीका है टू मेजर द इफेक्ट। इसमें एक्चुअल डैमेज एंड ह्यूमन परसेप्शन को मेजर करके स्केल बनाया गया है जिसका नाम है मर्सेली स्केल। 1 to 12 तक इसमें डेस्क्रिप्टिव स्केल्स दी गई हैं। अर्थक्वेक्स के कारण कई टाइप के इफेक्ट्स होते हैं, जैसे ग्राउंड शेकिंग, ग्राउंड रप्चर, लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस, लिक्विफैक्शन, सुनामीज, फायर्स, फॉरेस्ट फायर्स एंड लास्टली कुछ ग्लोबल साइस्मिक बेल्ट्स हैं, जैसे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे जियोलॉजिकली एक्टिव बेल्ट है वह सर्कम पैसिफिक बेल्ट, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द अर्थक्वेक्स ऑफ द वर्ल्ड एंड 80% ऑफ द लार्जेस्ट अर्थक्वेक्स यहीं होते हैं। पूरा सर्कम पैसिफिक एरिया इसमें इंक्लूडेड है। काफ़ी सारे सबडक्शन जोन्स होने की वजह से ये एरिया इतना ज़्यादा जियोलॉजिकली एक्टिव है। नेक्स्ट इज़ एल्पाइन हिमालयन बेल्ट एंड थर्ड इम्पोर्टेंट जो एरिया है वो है मिड अटलांटिक रिज, जो अटलांटिक ओशन के मिडिल में एक एस शेप में दिखाई देता है। अब आता है चैप्टर 2, दैट इज वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म या वोल्केनिक एक्टिविटी का मतलब है मोल्टन रॉक्स
जब अर्थ के इंटीरियर से सरफेस पर आ जाते हैं, उस प्रोसेस को वोल्केनिज्म कहते हैं। मोल्टन रॉक मटेरियल जब सरफेस के अंदर होता है तब उसे मैग्मा कहा जाता है, एंड जब वो सरफेस पर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं। वोल्केनिज्म का मेन कारण है अर्थ के इंटीरियर की हीट एंड प्रेशर, एंड वो मेनली 3 तरीके से मैग्मा जनरेट करती हैं। पहला है डीकम्प्रेशन मेल्टिंग। जब मेंटल के रॉक्स ऊपर राइज करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है, लेकिन टेम्परेचर स्टिल हाई होने की वजह से वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये प्रोसेस मेनली मिड ओशियनिक रीजस में दिखाई देती है, जहाँ मैग्मा डाइवर्जेंट बाउंड्रीज से राइज होता है एंड कूल डाउन होता है। दूसरी प्रोसेस है फ्लक्स मेल्टिंग। जब किसी सबडक्शन जोन में एक ओशियनिक प्लेट डिसेंड करती है तो वो वाटर रिलीज करती है मेंटल के अंदर। ये वाटर उसका मेल्टिंग पॉइंट लो कर देता है, जहाँ इंटीरियर के हाई टेम्परेचर की वजह से मैग्मा जनरेट होना शुरू होता है। एंड तीसरी प्रोसेस है हॉट स्पॉट वोल्केनिज्म। मेंटल प्लूम्स जब अर्थ की आउटर कोर से राइज होते हैं तो वो अपनी एक्सट्रीम हीट से मेंटल एंड क्रस्ट के रॉक्स को मेल्ट कर देते हैं। इंडियन ओशन में रियूनियन हॉटस्पॉट एंड पैसिफिक ओशन में हवाईयन आइलैंड्स इसका एग्जाम्पल है। वोल्केनोज को हम उनकी शेप, कंपोजिशन एंड इरप्शन स्टाइल के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। पहला टाइप है शील्ड वोल्केनोज। ये ब्रॉड बेस एंड जेंटल स्लोप वाले वोल्केनोज होते हैं। इनमें बेसाल्टिक लावा होता है जिसकी विस्कोसिटी कम होती है तो ज़्यादा दूर तक फैल पाता है एंड एक ब्रॉड बेस तैयार करता है। इसमें नॉन एक्सप्लोसिव एंड पीसफुल टाइप का इरप्शन होता है। ये हॉट स्पॉट्स पर बने होते हैं एंड वॉल्यूम के बेसिस पर ये सबसे लार्ज वोल्केनोज होते हैं। दूसरा है कंपोजिट वोल्केनोज या फिर स्ट्रेटो वोल्केनोज। इनकी साइड्स स्टीप या कॉनिकल शेप की होती है। इनमें एंडिसाइटिक एंड रायोलाइटिक लावा होता है जिसकी विस्कोसिटी मीडियम लेवल की होती है। विस्कोसिटी ज़्यादा होने के कारण इनमें गैसेस ट्रैप होती हैं एंड एक्सप्लोसिव इरप्शंस होते हैं। फ्लूइडिटी कम होने की वजह से ये वोल्केनोज ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं जाते बट अल्टरनेटिंग लेयर्स बनाते हैं जो एक कोन की शेप में दिखाई देती है। इनका एक फेमस एग्जांपल है माउंट फूजी जो जापान में है, एंड ये वोल्केनोज मेनली सबडक्शन जोन्स में होते हैं। फिर आते हैं सिंडर कोन वोल्केनोज। ये यूजुअली स्मॉलेस्ट टाइप के वोल्केनोज होते हैं। इनमें बेसाल्टिक टू एंडिसाइटिक लावा होता है। ये मॉडरेट विस्कोसिटी एंड मॉडरेट एक्सप्लोसिविटी के वोल्केनोज हैं। फिर आते हैं लावा डोम्स। ये बहुत ज़्यादा थिक एंड विस्कस लावा से बने होते हैं जिसे रायोलाइटिक लावा कहते हैं, जो वेंट्स के अराउंड पाइल अप होता रहता है एंड हाई एक्सप्लोसिविटी के साथ रिलीज होता है। एंड लास्टली सबसे एक्सप्लोसिव वोल्केनोज जो होते हैं उन्हें कहा जाता है कैल्डेराज। ये जब बनते हैं जब एक मैसिव मैग्मा चैम्बर सडनली लावा रिलीज करता है एंड उस वोल्केनो की रूफ अपने आप में ही कोलैप्स हो जाती है। लावा भी अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि बेसाल्टिक लावा। इसमें सिलिका का कंटेंट कम होता है 45 to 50% एंड टेम्परेचर हाई होता है 1000 to 1200 डिग्री सेल्सियस एंड विस्कोसिटी लो होती है। ये इजीली फ्लो करते हैं, गैसेस इजीली इनसे एस्केप हो सकती है, इसीलिए ये ज़्यादा दूर तक फैलते हैं एंड एक्सप्लोसिविटी भी कम होती है। इस टाइप का लावा मिड ओशियनिक रिजेस में दिखाई देता है। दूसरा है एंडिसिटिक और बेसाल्टिक लावा। इसमें सिलिका का कंटेंट 55 to 60% तक होता है, मीडियम विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर एंड मॉडरेट एक्सप्लोसिविटी। ये कॉमनली सबडक्शन जोन्स में पाए जाते हैं, जैसे कि एंडीज माउंटेन, एंड उसी के नाम पर एंडिसाइटिक लावा का नाम भी आता है। इसमें एक और जो टाइप आता है वो है रायोलाइटिक लावा। इसमें सिलिका का कंटेंट अप टू 75% तक होता है एंड टेम्परेचर थोड़ा लो होता है 700 to 800 डिग्री सेल्सियस, जिसके कारण हाई विस्कोसिटी होती है। इसमें गैसेस ट्रैप्ड होती रहती हैं, प्रेशर बिल्डअप होता रहता है एंड सडनली हाई एक्सप्लोसिविटी के साथ ये लावा रिलीज होता है।
जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेल्ट होकर लावा में कन्वर्ट होती है, उसके कारण ये रायोलाइटिक लावा बनता है। वोल्केनोज से अलग अलग टाइप्स के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जिन्हें हम इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में आते हैं लावा प्लेटोज, जो फिजर इरप्शन से बनते हैं, जहां बेसाल्टिक लावा फ्लो होता है, लार्ज एरियाज में फ्लो होता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है डेक्कन प्लेटो। ये इवेंट लगभग 66 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। ये एक मास एक्सटिंक्शन लेवल का इवेंट था, जिसका डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन में एक बड़ा हाथ था। फिर जो सबसे कॉमन फॉर्मेशंस है वो है माउंटेन्स, जैसे कि शील्ड एंड कंपोजिट वोल्केनिक माउंटेन्स। कैल्डेरास जब एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो उनमें क्रेटर लाइक डिप्रेशंस बन जाते हैं, जहाँ पर टाइम के साथ साथ लेक्स बन जाती हैं, जिन्हें क्रेटर लेक्स कहते हैं। एंड अदर फीचर्स होते हैं जैसे कि वोल्केनिक नेक्स, जहाँ आसपास का सॉफ्ट मटेरियल इरोड होने के बाद सॉलिडिफाइड मैग्मा की एक स्ट्रक्चर बच जाती है, जिसे वोल्केनिक नेक कहते हैं। मेसा एक टेबल लैंड टाइप की स्ट्रक्चर होती है जो हॉरिजॉन्टल लावा फ्लो के कारण बनती है। एंड सिमिलरली जब आसपास का मटेरियल इरोड हो जाता है तो एक फ्लैट टॉप टेबल की तरह एक स्ट्रक्चर बची रह जाती है। एंड लास्टली गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स बनते हैं ऐसी जगह पर जहां ग्राउंड वाटर अर्थ के इंटीरियर की वोल्केनिक हीट से इंटरेक्ट करता है एंड हॉट स्प्रिंग्स जनरेट होते हैं। एंड सेकंड टाइप के लैंडफॉर्म्स हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, जहां अंडरग्राउंड लावा की शेप एंड साइज के आधार पर उनको नाम दिए जाते हैं। मैसिव अंडरग्राउंड लावा चेम्बर्स जब कूल डाउन होकर सोलिडिफाई हो जाते हैं तो उनको बैथोलिथ्स कहा जाता है। मशरूम शेप और डोम शेप्ड की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो अपवर्ड पुश करती हैं, उनको लेकोलिथ्स कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल सीट्स और लेयर्स को सिल एंड वर्टिकल सीट्स को डाइक्स कहा जाता है। जब आसपास का सॉफ्टवेयर मटेरियल इरोड होता है, तब ये सॉलिडिफाइड मैग्मा स्ट्रक्चर्स सरफेस पर एक्सपोज होती हैं। लावा से दो टाइप्स के रॉक्स बनते हैं मेनली, जिनको हम उनके ग्रेन साइज के आधार पर डिवाइड करते हैं। पहला है वोल्केनिक रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। सरफेस पर जब लावा पहुंचता है तो वो सडनली कूल डाउन होना शुरू होता है, जिससे बहुत ही स्मॉल एंड फाइन ग्रेन्ड रॉक्स फॉर्म होते हैं। इसके एग्जांपल्स है बेसाल, जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, एंड माफिक रॉक्स भी कहते हैं, एंड कलर उनका डार्क होता है। ऑब्सिडियन होता है वोल्केनिक ग्लास, जो बहुत फास्ट कूलिंग से बनता है। प्यूमिस एक रॉक है जिसमें गैस बबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। देन एंडिसाइट एंड रायोलाइट भी इसी के टाइप्स हैं। इंट्रूसिव एंड प्लूटोनिक दूसरे मेजर टाइप के रॉक्स होते हैं जो डीप इंटीरियर लेयर्स में बनते हैं, जहां स्लो कूलिंग के कारण क्रिस्टल्स और ग्रेन्स का साइज एक्सट्रूसिव रॉक्स के मुकाबले ज़्यादा होता है। इसके एग्जांपल्स हैं ग्रेनाइट, गाब्रो एंड डियोराइट। एंड लास्टली अगर मेजर वोल्केनिक रीजन्स की बात करें तो वो भी मेजर अर्थक्वेक रीजन से ही कोइंसाइड करते हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहाँ सबसे एक्टिव वोल्केनिक रीजन्स है। वर्ल्ड के